बड़ी मम्मी, ये 101 सोने की गिन्नियों वाली बात सच है? ये सच है परागी बेटा। और आपने मुझे बताया भी नहीं। परागी, बेटी की शादी में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। उन्होंने शगुन मांगा, सो हमने दे दिया। इसमें बताने वाली क्या बात है ना? लेकिन ये गलत है। शगुन के नाम पे मांगा गया कुछ भी दहेज ही कहलाता है। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने पहले क्यों नहीं ये बात कही? अरे कैसे बता देते बहन जी, आप लोग लड़के वाले हैं। अगर मैं ऐसे ना नुकर करती तो आप शादी ना तोड़ देते। माना कि समाज के सामने मैं परागी की असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मानती तो मैं इसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा हूँ ना। कैसे आज आने दे देती मैं तेरी शादी पर? इसलिए सुषमा जी ने 101 सोने की गिन्नियां मांगी तो हमने दे दी तेरे ससुराल वालों को। सच है। मैंने सोने की गिन्नियां मांगी थी, पर मैंने पैसे दिए थे। छता भेज दे दिए थे पैसे मैंने। क्या? क्या क्या बोल रही हैं आप? अरे झूठ बोल रही हैं ये। मैंने पूरी जिंदगी की बचत से वो 101 सोने की गिन्नियां खरीदी हैं। अरे मेरी तरफ क्या देख रही है? तुझे अपनी बड़ी मम्मी की बातों पर यकीन नहीं है ना? चल अपने पापा से पूछ ले। अरे ये भी वहीं थे जब मैंने गिन्नियां बांटी थी। क्यों जी, बताइए। परागी बेटा, संजय बाबू, ये बात तो सच है कि चंदा ने आपके एक एक रिश्तेदार को लिफाफे के साथ सोने की गिन्नियां दी थी, बल्कि आपके परिवार के लोगों के सामने ही ये आदान प्रदान हुआ था। पापा ये हाँ बेटा, ये बात सच है। अरे देखा संजय बाबू, आपके पूरे परिवार के सामने दी गई थी वो गिन्नियां। आपको फिर भी यकीन नहीं होता ना, तो अपने रिश्तेदारों से पूछिए जिन्हें वो गिन्नियां मिली थी, वही गवाही देंगे। बताइए, दी थी ना हमने आपको गिन्नियां? आप बोलिए, आपको मैंने दी थी ना गिन्नी? आप भी तो थे वहाँ। दी थी गिन्नियां। हाँ ये बात सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमें तो लगा कि ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं ये सोने की गिन्नियां। अरे भाई साहब, शादी का घर है, 100 खर्चे तो इधर उधर आते ही रहते हैं। अरे मैं भला अपनी मर्जी राजी खुशी से 101 सोने की गिन्नियां बांटती क्यों फिरूं? हमारी कोई औकात है क्या? तो सुषमा जी ने गिन्नियां मांगी तो मैंने दे दी। सुषमा जी, आप ही बताइए, क्या आपने गिन्नियां नहीं मांगी थी? हाँ या ना? आपको आपके बेटे की कसम। हाँ, मांगी थी मैंने गिन्नियां।
पैसे दिए थे अकेले में चंदा बहन जी को। लेकिन मैंने पैसे दिए थे। दहेज नहीं मां, दहेज नहीं दिया मैंने। अरे सुषमा जी, आप बोल क्या रही हैं? खुद ही सुनिए। ऐसा कभी होता है क्या कि आप सामने से दहेज मांगो और उसके बदले में पैसे दे दो? आप लोगों ने कभी ऐसी बात सुनी है क्या, कभी भी अपनी जिंदगी में? अच्छा मान लीजिए कि आपने पैसे की बात की भी थी, तो उस वक्त आपने पैसे क्यों नहीं दे दिए जिस वक्त आपने ये शगुन मांगा था? बताइए। संजय, इन लोगों ने माँ के साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत है। किसी भी औरत के साथ ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात हुई थी जो आज इस तरह उछल के सबके सामने आई है। बस पूरी दुनिया भी अगर आकर बोलेगी ना कि मेरी माँ झूठ बोल रही है तो नहीं मानूंगा मैं। मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, ये रिश्तेदार, भगवान भी आकर बोलेगा ना कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, नहीं मानूंगा मैं। हम लोगों के पास पैसा है। अगर माँ ने शगुन मांगा होगा उसके बदले पैसे दिए होंगे। अगर वो बोल रही है कि उसने पैसे दिए होंगे मतलब पैसे दिए होंगे। झूठ नहीं बोल रही है वो। मैं जानता हूं अपनी मां को, वो झूठ नहीं बोल रही है परागी। उनकी हालत देख रही हो तुम? देखो बड़ी मम्मी, सुषमा माँ ने आपको पैसे दिए थे? अरे बेटा दिए होते तो मैं बोलती ना क्या? तेरी शादी पे आज आने देती क्या? बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रही हैं चंदा बहन जी, आप झूठ बोल रही हैं। अरे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बताइए। आप दोनों तो वही थी ना जब इन्होंने गिन्नियों की बात की थी? तब क्यों नहीं इन्होंने वो पैसे की बात की थी क्या बात? मेरी माँ अगर बोल रही है कि उन्होंने पैसे दिए हैं मतलब उन्होंने पैसे दिए। आई डोंट केयर। संजय, अगर माँ ने बड़ी मम्मी को पैसे दिए थे तो फिर सबके सामने क्यों नहीं दिए और लिखित में क्यों नहीं लिया? अगर लिखित में लिया होता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। तुम अपनी ताई जी की साइड ले रही है। तुम्हें मेरी माँ की हालत नजर नहीं आ रही है? क्या हुआ उनके साथ? वो ताई जी जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सिर्फ दुख दिए, दुख। कभी तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त की उन्होंने? कोई एक ऐसा दिन जिसमें तुम्हारी हंसी देखी उन्होंने? और आज तुम उनकी साइड ले रही हो, मेरी माँ की साइड छोड़कर। संजय, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे कहने का मतलब जो भी है परागी, और जो भी होगा मुझे मतलब नहीं है। इन सबको लगता है कि अगर मेरी माँ झूठी है ठीक है, लेकिन तुम्हें भी लगता है? अगर तुम्हें लगता है कि मेरी माँ गलत है तो मैं अभी इसी वक्त अपनी माँ को लेकर यहां से चला जाता हूं। नहीं रुकना मुझे यहां पर, और नहीं करनी मुझे शादी के बाद विदाई वाली रस्म। क्योंकि मेरे लिए मेरी मां के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, और यहां तुम्हारी ताई जी की वजह से उनका तिरस्कार हो रहा है। समझी तुम? नहीं करने। संजय, तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो?
चलिए माँ। वो देख, पाठकों की बड़ी बहू है ना। इसने दहेज मांगा। वो तो पता नहीं, पर अपने ही बेटे की शादी में ऐसी बेइज्जती कभी किसी माँ की नहीं हुई होगी। मुंह ही काला करवा लिया इसने तो अपना। सच में। ये लड़की ऐसे दहेज लेने वालों के घर में क्यों जाना चाहती है? क्यों दूल्हे को रोक रही है? संजय प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अभी भी ऐसी दहेज की लालची औरत के घर बहू बन के जाना चाहती है। नहीं नहीं, गाली मत लगाओ। मैंने दहेज नहीं लिया। माँ नहीं लिया मैंने। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ माँ। रूबी संजय चला गया, मुझे छोड़ के चला गया संजय। मुझे शादी करके अकेला छोड़ के चला गया मेरा संजय। संजय मेरी बात तो सुनो। शांत हो जा। कोई इंसान दर्द में तड़प रहा है, तुम्हें वीडियो बनाना है? इंसानियत है या बेच खाई? भागो यहाँ से, भागो। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। अभी वो लोग गुस्से में हैं और तुझे पता है ना, गुस्सा और सही फैसले की आपस में बनती नहीं है। एक बार उनका गुस्सा शांत हो गया ना तो मैं खुद जाऊंगा उनसे बात करने। खुद को संभाल मेरी बेटी, खुद को संभाल। ये सब क्या हो गया ये सब? संजू, क्या मैं दहेज मांग सकती हूँ? मैंने दहेज नहीं मांगा। हाँ माँ। फिर क्यों?
क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतनी बुरी हूँ मैं? नहीं माँ, आपने दहेज नहीं मांगा, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हो और प्लीज आप अपने आप को संभालो। सुषमा, सुषमा, संभाल अपने आप को, बस कर। तूने अपनी पूरी गृहस्थी संभाली है, इस पूरे परिवार की हिम्मत है तू। तेरी हिम्मत इस तरीके से टूट नहीं सकती, सुना? तेरी हिम्मत टूट नहीं सकती। दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं मांगा, नहीं मांगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आपने दहेज नहीं मांगा। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, आप नहीं मांगा आपने दहेज। परागी और उसके परिवार को मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है? और चंदा जी क्यों झूठ बोल रही है? क्यों वो कर गई? इतनी बुरी चली मैं उन लोगों के साथ, इतनी बुरी। माँ, मेरी बात सुनो। यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं, उन सबको आप पर भरोसा है। किसी और से क्या फर्क पड़ता है माँ? तूने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया होता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। माँ प्लीज, नहीं जिंदा रह पाती। ये कैसी बात कर रहे हो आप? आइंदा अगर आपने ऐसी बात की ना मरने की तो नहीं। मैंने पहले ही कहा था, सब लोगों से कहा था, ये लड़की परागी सही नहीं है, ये शादी गलत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, उस मनहूस परागी और उसके परिवार की वजह से क्या हालत हो गई है। बुआ जी प्लीज, प्लीज, इस वक्त तो कम से कम आप। सीरियसली संजू, मुझे तुझसे आज एक बात सीरियसली पूछनी है।
तुझे अभी भी उस परागी की पड़ी है? मुझे सिर्फ अपनी माँ की पड़ी है, ना परागी की और ना ही उसके परिवार की।